नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंध के अंतर्गत आज हम श्रवण करेंगे विदुर जी की तीर्थ यात्रा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। विदुर जी की तीर्थ यात्रा। भगवान ने विदुर जी से कहा है कि आपकी इच्छा तीर्थ करने की नहीं है, घूमने की इच्छा नहीं है, किंतु काका जी आपको यात्रा करने की इच्छा नहीं है, किंतु आपके साथ यात्रा करने की मेरी बहुत इच्छा है। मैं आपके साथ आऊँगा, मुझे यात्रा करना है। विदुर जी के साथ श्री कृष्ण जी हैं। अनेक तीर्थों में विदुर जी यात्रा करते हैं। तीर्थ यात्रा तीर्थ रूप होने के लिए है। विधि पूर्वक यात्रा करो। आजकल बहुत से लोग स्पेशल ट्रेन से यात्रा करने के लिए जाते हैं। ये विधि पूर्वक यात्रा नहीं होती। इस प्रकार तो कौवा भी घूमता घूमता काशी में जाता है, प्रयाग में जाता है। स्पेशल ट्रेन से यात्रा विधि पूर्वक नहीं होती। यात्रा विधि पूर्वक होनी चाहिए। किसी भी तीर्थ में जाओ, प्रथम में एक दिन उपवास करो। तीर्थ में उपवास के बिना तीर्थ स्नान का अधिकार नहीं मिलता। ऐसे दिन जाना चाहिए कोई वहाँ, या अगर कोई मतलब तिथि नहीं है, जैसे लोग एकादशी रखते हैं, सोमवार रखते हैं, तो ऐसे दिन जाओ, वहाँ पे एक व्रत हो जाए। और अगर नहीं है तो पहले एक दिन उपवास करो और फिर उसके बाद स्नान का अधिकार प्राप्त होता है। नहीं तो वहाँ स्नान का अधिकार प्राप्त नहीं होता। तीर्थों में तीर्थ उपवास के बिना तीर्थ स्थान का अधिकार नहीं मिलता। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि किसी भी तीर्थ में जाओ तो प्रथम अपने माता पिता की पूजा करो, फिर देव की पूजा है। जो माता पिता की पूजा नहीं करता उसके हाथ की देव लोग पूजा नहीं लेते। तीर्थ में श्राद्ध करो। श्राद्ध में माता पिता की पूजा होती है। स्नान करते हैं तो जल अर्पण करते हैं, श्राद्ध कर देते हैं, दक्षिण दिशा में मुंह करके भगवान को कर देते हैं, सूर्य नारायण को कर देते हैं, बद्रीनाथ की तरफ मुंह करके अर्पण कर देते हैं। तो इस तरह से तीर्थ में श्राद्ध आदि करते हैं। श्राद्ध में माता पिता की पूजा हो जाती है। आजकल के लोग तीर्थ में जाकर के श्राद्ध नहीं करते। पैसा बहुत बढ़ जाता है तो यात्रा करने के निमित्त से घूम फिर कर आ जाते हैं कि चलो यात्रा भी हो जाएगा, घूमना भी हो जाएगा। जो माता पिता का श्राद्ध नहीं करता उसके हाथ की पूजा भगवान नहीं लेते हैं। यह शरीर माता पिता का ऋणी है। शरीर में जो रुधिर है उसे माँ ने दिया है। शरीर में जो हड्डी और मांस है उसे पिता ने दिया है। प्रथम माता पिता की पूजा होती है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। तीर्थ में श्राद्ध करने की बहुत जरूरत है। विधि पूर्वक श्राद्ध करो, माता पिता की पूजा करो। जिसका श्राद्ध किया जाता है उसको बहुत लाभ, जिसका श्राद्ध किया जाता है उसको बहुत लाभ नहीं होता। जो श्राद्ध करता है उसको पितर लोग आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध में श्रद्धा मुख्य है। जो लोग श्राद्ध नहीं करते इसलिए यात्रा का फल नहीं मिलता। विदुर जी प्रत्येक तीर्थ में श्राद्ध करते हैं, माता पिता की पूजा करते हैं। प्रत्येक तीर्थ में कोई पाप छोड़ना चाहिए। पाप छोड़ने से यात्रा का फल मिलता है कि आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा, कुछ भी हो जाए मैं आज से क्रोध नहीं करूंगा। जो पाप छोड़ता है उसको यात्रा का फल मिलता है। आजकल बहुत से लोग ऐसे हो गए हैं कि जो फल उन्हें भाता ना हो वह तीर्थ में जाकर के छोड़ आते हैं। फल छोड़ने से यात्रा का पुण्य मिलता है, पाप छोड़ने से पुण्य मिलता है। बहुत से लोग जाते हैं, कहते हैं, अब पहले उन्हें पता है कि मुझे जामुन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो वहां जाके कहेंगे यहाँ अब मैं आज से प्रण करता हूँ भगवान आज से जामुन नहीं खाऊंगा। अरे ये फल नहीं छोड़ना है, पाप छोड़ना है। हाँ, ऐसा नहीं है। गया जी की यात्रा विधि पूर्वक करनी हो तो गया जी में अनेक दिन रहना पड़ता है, अनेक श्राद्ध करने पड़ते हैं। राम गया, प्रेत गया, बोध गया, फाल्गुनी नदी आदि के किनारे श्राद्ध होता है। विष्णु पद के ऊपर श्राद्ध होता है। अक्षय वट की छाया में श्राद्ध होता है। कितने लोग तो ऐसे हैं जो एक दिवस में ही 2-3 श्राद्ध कर लेते हैं। ये ठीक नहीं है। पितर एक दिवस में एक ही बार भोजन करते हैं, एक दिवस में पितर 2 बार भोजन नहीं करते। गया जी में अंतिम श्राद्ध अक्षय वट की छाया में होता है। यजमान के दोनों हाथों को वहां के ब्राह्मण फूल की माला से बांधते हैं। प्रेम का बंधन है ये। भगवान के धाम में आए हो, कोई पाप छोड़ो। वहां अक्षय वट के नीचे गया जी में ऐसे करते हैं पंडा लोग,
हाथ बांध देते हैं। ये क्या है? ये प्रेम का बंधन है कि भगवान के धाम में आए हो, कोई पाप छोड़ के जाओ, फिर प्रभु के पास मांगो। यह अक्षय वट है प्रलय काल में भी, जिसका क्षय नहीं होता। विदुर जी ने विधि पूर्वक यात्रा की है। विधि पूर्वक जो यात्रा करता है वह तीर्थ रूप होता है, स्वयं वो जीव ही तीर्थ के समान हो जाता है जो विधि पूर्वक यात्रा करता है। विदुर जी अनेक तीर्थों में घूमते हुए श्रीधाम वृंदावन आए हैं। वृंदावन प्रेम धाम है। काशी ज्ञान की भूमि है। काशी में ज्ञान की सिद्धि जल्दी होती है। ज्ञान की सिद्धि मतलब कि आप भागवत में एक्सपर्ट होना चाहते हो, जाओ भागवत कथा वहाँ पाठ करो, सीखो। आप जो है वो कर्म कांड के विशेषज्ञ बनना चाहते हो कि हाँ भाई हम कर्म कांड कराएंगे, क्या वो कथा होती है सबके घर में और यज्ञोपवीत होता है और शादी ब्याह होता है, कर्म कांड, इसमें ये ज्ञान स्थान है। तो अगर ये चीज सीखना है तो काशी में जाओ, वहां पे सिद्धि बड़ी जल्दी सिद्धि हो जाती है कि इन पंडित जी से कराओ सब काम सफल होता है फटाफट, तो वहां सिद्धि मिल जाएगी। काशी में ज्यादा नहीं तो 9 महीने तक रहना चाहिए। गंगा स्नान नित्य करे। काशी में थोड़ा भी पाप करे तो उसकी सजा बहुत होती है, इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए तीर्थों में। तीर्थ में पुण्य करने का बहुत फल है तो पाप करने का भी उतना ही फल है। जैसे दिल्ली में रह करके अगर मान लो एक रोटी गाय को खिलाने से 1000 किलो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 1000 किलो वो मिलता है, पुण्य मिलता है। और वृंदावन में एक गाय को एक रोटी खिलाने से 10,000 किलो पुण्य मिलता है। तो वृंदावन में एक गाय को मारने का भी 10,000 किलो पाप मिलेगा। ये मत सोचना कि दिल्ली जितना ही पाप मिल जाएगा। तीर्थों में जिस तरह पाप पुण्य बहुत गुना करके मिलता है, ऐसे पाप भी कई गुना करके मिलता है, इसलिए तीर्थों में बहुत सावधान रहना चाहिए। गंगा जल से काशी विश्वनाथ की पूजा करें, अभिषेक करें। 9 महीने तक प्रेम से जो काशी विश्वनाथ की पूजा करता है, गंगा स्नान करता है, उसके हृदय में ज्ञान प्रकट हो जाता है। काशी ज्ञान की भूमि है। काशी में ज्ञान जल्दी प्रकट होता है। अयोध्या जी चित्रकूट वैराग्य की भूमि है। साधु सन्यासी बनना हो अयोध्या जी चले जाओ, वैराग्य आ जाएगा। चित्रकूट चले जाओ, वैराग्य आ जाएगा, विरक्ति आ जाएगी। घर द्वार कार मोटर बंगला ये सब अच्छे ही नहीं लगेंगे। अयोध्या में चित्रकूट में आज भी विरक्त संतों का दर्शन होता है। आपको कभी अनुकूलता मिले तो महीना 2 महीना वहां जाकर रहो। चित्रकूट के संतों का ऐसा नियम है कि उनके प्राण भी आ जाएं तो भी वो किसी से मांगने नहीं जाते। उनकी ऐसी भावना है कि जानकी जी का सेवक हूँ, मैं सीताराम जी का दास हूँ, मैं किसी मानव के पास नहीं मांगूंगा, भले ही मेरे प्राण चले जाए। वहां के संत मांगते नहीं हैं। मांगना तो क्या, किसी के सामने देखते भी नहीं है कि शायद कुछ दे दे, ऐसी आशा के साथ नजर भी नहीं मिलाते। बहुत गरीब हैं, अतिशय भूख लगती है तो भी सतुआ उतुआ खा के काम चला लेते हैं और दिन भर सीताराम 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 जप करते रहते हैं। कोई दे तो ले लेते हैं। उनकी भावना ऐसी होती है कि श्री सीता माता मुझे देती हैं, मेरा पोषण करने वाली जानकी माता जी हैं। ऐसे विरक्त संतों का दर्शन चित्रकूट में अयोध्या में होता है। लोग यात्रा करते हुए चित्रकूट अयोध्या जी में जाते हैं, 1-2 दिन वहां रहते हैं, पेड़ा बर्फी खाते हैं और चले आते हैं, उनकी यात्रा हो गई। ऐसे कहीं यात्रा होती है? प्रत्येक तीर्थ में भजनानंदी संत होते हैं। हर तीर्थ स्थान में संत होते हैं, कोई ना कोई संत विराजमान जरूर होता है। किसी संत के साथ स्नेह करो, किसी संत के साथ प्रेम करो। संतों का एक नियम होता है कि कभी किसी मानव का स्मरण करना नहीं। मानव का स्मरण करे तो उनके मन में बाधा आती है। जो माया में फंसा हुआ है उनको याद करो तो आपके मन में भी माया आएगी। संतों को ध्यान करो तो आपके मन में भी विरक्ति और भगवान आएंगे। संतों का ऐसा नियम होता है कि कभी मानव का स्मरण नहीं करना। किसी साधु संत के साथ ऐसा स्नेह करो कि आपके लिए उसके हृदय में प्रेम हो जाए। किसी समय भगवान के ध्यान में, सेवा में, पूजा में वो आपको याद कर ले, बस इतना हो गया ना, बस आपका कल्याण हो जाएगा। संत किसी मानव का स्मरण नहीं करते, उनका नियम होता है। वे मलमूत्रधारी हैं, जिसके शरीर में मलमूत्र, जो मलमूत्रधारी है, जिसके शरीर में मलमूत्र है, उसको कभी याद नहीं करना चाहिए। मलमूत्रधारी को याद करता है तो उसका मन बिगड़ता है। किसी संत के साथ ऐसा स्नेह करो कि उसे कभी आपका स्मरण हो जाए। संत कृपा से ही
भक्ति रंग लगता है, भक्ति का रंग चढ़ता है। भक्ति करने के लिए बहुत लोगों की इच्छा होती है, पर वह इच्छा मन में ही रह जाती है। कोई संत जब हृदय से आशीर्वाद देते हैं तभी भक्ति का रंग लगता है। श्री धाम वृंदावन प्रेम भूमि है। गोकुल में, वृंदावन में श्री कृष्ण खुले पैरों गायों के पीछे पीछे चले हैं। यशोदा मैया बाल कृष्ण को बार बार समझाती हैं, बेटा बहुत गर्मी है, मेरे लाल तुम बहुत अति कोमल हो, तू खुले पांव चलता है, मुझे दुख होता है, बेटा जूता पहनना चाहिए, जूता पहन करके जाना चाहिए। श्री कृष्ण यशोदा मैया को समझाती हैं, माँ मेरा नाम गोपाल कृष्ण है, भगवान के अनेक नाम है। यशोदा मैया की गोद में जो खेलते हैं उनका नाम बाल कृष्ण है। कुंज बिहारी श्री कृष्ण है, राधा रमण श्री कृष्ण है, गिरिराज धरण श्री कृष्ण है, रास बिहारी श्री कृष्ण है, मथुरानाथ श्री कृष्ण है, द्वारकाधीश श्री कृष्ण है, पार्थ सारथी श्री कृष्ण है। एक वैष्णव ने इनसे पूछा, महाराज आपके बहुत से नाम हैं, आपको कौन सा नाम सबसे अच्छा लगता है, आपको कौन सा नाम सबसे ज्यादा प्रिय है? कृष्ण ने कहा था, मेरा नाम जो गोपाल कृष्ण है वह मुझको बहुत प्रिय है, मैं गोपाल हूँ। यशोदा माँ से कहते हैं, मैया मैं गोपाल हूँ। मैया गोपाल का अर्थ तो जानती है? यशोदा मैया बहुत कम पढ़ी लिखी थी। यशोदा मैया ने कहा, मैं कुछ समझती नहीं हूँ, सब गोपाल गोपाल बोलते हैं, मैं तो मैं भी तुमको गोपाल बोलती हूँ, पर मैं समझती नहीं क्या होता है। बाल कृष्ण ने यशोदा मैया को समझाया है, मैया गोपाल का अर्थ होता है जो गाय की सेवा करे, जो गाय का नौकर है उसको गोपाल कहते हैं। मैया मैं गाय का नौकर हूँ, मेरी गाय पाँव में जूता कहाँ पहनती है, मेरी गाय खुले पाँव चलती है, तो गाय का नौकर भी खुले पाँव चलता है। मैं गाय का नौकर हूँ मैया, मैं गाय को सेवा करने के लिए यहाँ आया हूँ। मैंने पूर्व जन्म में सब कुछ किया, मैंने गायों की सेवा नहीं की, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। यशोदा मैया को आश्चर्य होता है। यशोदा मैया प्रेम से बाल कृष्ण से पूछती है, बेटा कन्हैया तुम्हें पूर्व जन्म याद आता है? मैया मैं आंख बंद करके बैठता हूँ तो थोड़ा थोड़ा याद आता है, तो बेटा बता ना तू पूर्व जन्म में क्या था, कौन था? बालकृष्ण ने कहा, मैया मैं पूर्व जन्म में बड़ा राजा था, मैंने सब कुछ किया, मैंने गायों की सेवा नहीं की। श्री राम ही श्री कृष्ण हुए हैं, श्री राम श्री कृष्ण दोनों एक ही हैं। रामचंद्र जी ने सब कुछ किया, राक्षसों का विनाश किया, अनेक यज्ञ किए, प्रजा को धर्म का शिक्षा दिया। राम राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। रामचंद्र जी ने सब कुछ किया। रामचंद्र जी ने गायों की सेवा नहीं की थी। उस राम गायों की पूजा करते थे। राम राजा धीराज हैं, घर में नौकर बहुत हैं। राम जी को कभी कभी गायों की सेवा करने की इच्छा होती थी तो नौकर ना बोलते थे, आप मालिक हैं, आप राजा धीराज हैं, जाओ जाओ यहाँ से जाओ, सेवा हम करेंगे, सेवा तो हम ही करेंगे। राम को दुख होता था, मैंने लोगों को राजा धीराज बनाया, मुझे कोई गायों की सेवा करने नहीं देता था। राम ने ऐसा निश्चय किया था कि भविष्य में अवतार धारण करने पड़े तो किसी राजा के घर में नहीं जाऊंगा, किसी ब्राह्मण के घर में नहीं जाऊंगा, मैं ग्वाल के घर में ही जाऊंगा। श्री राम ही श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण ही श्री राम है, श्री राम कृष्ण दोनों एक हैं। विदुर जी कहते हैं, इस तुच्छ पापी जीव को एक बार भगवान ने अपनाया है, मैं लायक तो नहीं हूँ फिर भी भगवान का हूँ। उद्धव जी ने कहा है, विदुर जी आप ऐसा बोलते हो कि मैं लायक नहीं हूँ, आप कौन हो सो मैं जानता हूँ। विदुर जी मैं आपको सत्य कहता हूँ कि जब भगवान प्रभास में विराजते थे तो भगवान के मुख से एक शब्द निकला था कि मुझे सब लोग तो मिले लेकिन मेरा विदुर मुझे नहीं मिला। विदुर के घर में मैंने भाजी खाई है, मालिक तो अति उदार हैं, किसी का ऋण रखते नहीं हैं, ब्याज के साथ देते हैं। मैं हस्तिनापुर गया था, तब विदुर जी के घर मैंने भोजन किया था, मुझे याद आता है विदुर मेरा है। भगवान के मुख से ऐसा शब्द निकला था, विदुर मेरा है। भगवान जिसको कहते हैं तू मेरा है, उसका बेड़ा पार है। यह जीव ऐसा दुष्ट है कि मंदिर में जाकर के कहता है कि आप मेरे माता पिता हो, मैं आपका हूँ। भगवान सुन लेते हैं,
किसी को भगवान ऐसा नहीं कहते कि तू मेरा है। भगवान विचार करते हैं कि यह मंदिर में आता है तो बड़ा सयाना होकर के आता है, मुझको कहता है कि मैं आपका हूँ, और घर में जाकर के पत्नी को कहता है तू मेरी है, मैं तेरा हूँ। जो मंदिर में भगवान का था वह घर में जाने के बाद एक स्त्री का हो जाता है, पुरुष का हो जाता है। मोर मोर सब कोई कहे, बंधु मचावत शोर, मोर पंख वारे प्रभु, कहूँ नाथ अब मोर। मोर मोर सब कोई कहे, बंधु मचावत शोर, मोर पंख वारे प्रभु, कहूँ नाथ अब मोर। एक बार भगवान जिसको कहते हैं तू मेरा है, उसका बेड़ा पार है। विदुर जी, आप बड़े भाग्यशाली हो, भगवान ने आपको अपनाया है। विदुर जी की आंखों में आंसू आ गए हैं। सोचने लगे, भगवान ऐसा बोले थे कि विदुर मेरा है, मैंने कभी भक्ति नहीं की, तो भी भगवान ने मुझे अपनाया है। मेरे भगवान का नाम पतित पावन है। मुझ जैसे पापी को वे ना अपनाए तो उनको पतित पावन कौन कहेगा। संसारी जीव को भोग में संतोष नहीं होता और वैष्णव को भक्ति में संतोष नहीं होता। संसारी जीव होता है, उसे कितना ही मिलता रहे संतोष नहीं होता, और वैष्णव को कितनी भक्ति मिलती रहे, कितनी भक्ति करता रहे, कितना ही भजन कीर्तन करता रहे, उसे संतोष भक्ति से नहीं होता। विदुर जी ऐसा मानते हैं कि मैंने कभी प्रेम से भगवान की पूजा नहीं की, मैंने प्रेम से कभी भगवान के नाम का जप नहीं किया, तो भी भगवान ने कृपा करके इस पापी जीव को अपनाया है। मुझे भगवान ने याद किया और ऐसा कहा विदुर मेरा है। विदुर जी की आंखों में आंसू आ गए। ध्यायन गते भागवते रुरोध प्रेम विह्वल, भागवत धर्म का उपदेश दिया है। उद्धव जी कहते हैं, मुझे भगवान ने जब भागवत धर्म का उपदेश दिया उस समय मैत्रेय ऋषि वहां बैठे थे। मैत्रेय ऋषि को भगवान की आज्ञा हुई कि मेरे विदुर को यह उपदेश आप सुनाओ। यह कहकर उद्धव जी बद्री आश्रम गए हैं। विदुर जी वहां गंगा किनारे आए हैं। श्री यमुना जी भक्ति का दान करती हैं। श्री गंगा मैया ज्ञान और वैराग्य देती हैं। यमुना मैया भक्ति प्रदान करती हैं, भक्ति का स्वरूप है। वृंदावन भक्ति का स्थान है और वहाँ क्या है, भक्ति मिलती है। यमुना मैया वहाँ पर है। और काशी क्या है, ज्ञान का स्थान है, और वहाँ पे गंगा मैया बहती है। विदुर जी गंगा के किनारे आए हैं। यमुना मैया भक्ति का दान करती हैं। श्री गंगा मैया ज्ञान और वैराग्य का दान करती हैं। ज्ञान वैराग्य के बिना भक्ति बंध्या के समान है। ज्ञान वैराग्य से ही भक्ति दृढ़ होती है। मानव भक्ति तो करता है, किंतु मानव प्रायः दुख में ही भक्ति करता है। मानव को जब सुख मिलता है तब वह भगवान को भूल जाता है। भक्ति में ज्ञान वैराग्य का साथ होना चाहिए। ज्ञान वैराग्य के बिना भक्ति टिकती नहीं है। गंगा किनारे मैत्रेय ऋषि के आश्रम में विदुर जी आए हैं। मैत्रेय ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया है। विदुर जी का विनय देख करके मैत्रेय ऋषि प्रसन्न हुए हैं, सुंदर आसन दिया है। मैत्रेय ऋषि ने कहा है, आप मुझे साष्टांग वंदन करते हैं, मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ, आप महान पुरुष हैं। ऐसा दिवस एक दिवस ऐसा आता है जब सभी जीव आपके सन्मुख हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं। आप यमराज के अवतार हैं। नारायण नारायण नारायण। कल की कथा में हम श्रवण करेंगे यमराज के दासी पुत्र होने की कथा। विदुर जी महाराज यमराज के अवतार हैं और यमराज एक दासी के पुत्र कैसे हुए, इसकी कथा कल श्रवण करेंगे।